मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पर जो स्वर संधि का जो वीडियो है वो उपलब्ध है। आज सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि यदि विसर्ग संधि जो विसर्ग संधि है एक ही, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है उसमें एक ही विसर्ग संधि है। अच्छा, बाकी 6 से लेकर के 9 तक है, उसमें संपूर्ण संधि है। तो विसर्ग संधि में यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के, जहाँ पर विसर्ग संधि की वीडियो है, वहाँ से देख करके आप उसको समझ सकते हैं। और यदि कोई भी समस्या है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समस्या है, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी हम आज पढ़ रहे हैं संधि, स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि पर विशेष तौर से ध्यान देना है। अब स्वर संधि में अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्वर के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो संस्कृत के स्वर होते हैं 13, ध्यान दीजिएगा ना। संस्कृत के 13 स्वर होते हैं। ए, आ, ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, री छोटा, री छोटी और री बड़ी, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, री, ठीक है। ए आ, ई ऊ री री, ए आई ओ औ और री, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11 1 12, ठीक है। तो अब इसमें से, अब यहां से मानते ये संस्कृत के 12 स्वर हो गए, ठीक है। तो अभी जो स्वर संधि है, अब स्वर संधि का क्या रूल है, सवाल आता है, आप समझ लीजिए। सवाल 2 प्रकार से आ रहा है। एक तो आता है सवाल संधि और दूसरा सवाल आता है विच्छेद का, ठीक है। विच्छेद यानी बीच में प्लस आता है, यहां पर एक शब्द आता है और आगे प्लस के बाद भी एक शब्द आता है, और संधि का मतलब बंधा हुआ एक शब्द, ठीक है। तो स्वर संधि में संधि की हम पहचान करते हैं, वो विशेष तौर से मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से जो 6 प्रकार है उसमें सभी में हम संधि की पहचान कर रहे हैं मात्राओं से। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन तीनों की पहचान हम कर रहे हैं मात्राओं से। अयादि और यण संधि की पहचान हम करते हैं वर्णों से, और पूर्व रूप संधि है उसमें आपको पता है अवग्रह आता है, ठीक है। तो ये है। अब सबसे पहले आप ये प्लस का कोई उदाहरण है, मान लो ऐसे मुख्य भाग 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब तीनों को मैं आप पहले विच्छेद वाला फॉर्मेट समझा दूं, और जो परिभाषा लिखी जाती है वो किसकी लिखी जाती है, इस विच्छेद की। अच्छा, परिभाषा ये होती है संधि की कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, है ना। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है, संधि। तो परिभाषा किसकी हो गई, विच्छेद की। अब समझिए, देखिए स्वर संधि कब होती है, जब प्लस से पहले स्वर आए और प्लस के बाद भी स्वर आता है, तो आप मान लीजिए संधि कौन सी है, स्वर। और जब प्लस का उदाहरण हो तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि मुख्य भाग कौन सा है, भाई स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तीनों में से कौन सा भाग है उसका आपको पहले पता करना होता है। तो स्वर संधि एक स्थिति में होती है जब प्लस से पहले स्वर हो और प्लस के बाद भी स्वर हो, एक स्थिति में स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, चाहे प्लस से पहले व्यंजन आ रहा हो, ठीक है, चाहे प्लस से बाद में आ रहा हो, यानी कि व्यंजन प्लस व्यंजन हो रहा है तो व्यंजन संधि होती है, या एक स्वर आ जाए, ठीक है ना, और प्लस व्यंजन आ जाए तो भी बराबर संधि कौन सी होती है, दोनों स्थिति में व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि आने के लिए एक व्यंजन आना चाहिए। यदि मान लो 2 व्यंजन आ रहे हैं, प्लस से पहले व्यंजन आ गया, प्लस के बाद व्यंजन आ गया, व्यंजन संधि हो गई। यदि एक स्वर आ गया और एक व्यंजन आ गया, फिर भी व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो स्वर संधि एक स्थिति आपको पता है, प्लस से पहले स्वर होना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए। और विसर्ग संधि कहाँ होती है, यदि प्लस से पहले विसर्ग आ जाते हैं तो बराबर विसर्ग संधि हो जाती है। अब चाहे वर्ण है, चाहे व्यंजन है, चाहे स्वर है, कोई भी हो, तो सीधे हो गई। स्वर संधि कब होती है, जब दोनों तरफ स्वर आए, प्लस से पहले भी स्वर आए, प्लस के बाद भी स्वर आए, ठीक है ना। और व्यंजन संधि, व्यंजन आ जाए दोनों तरफ, या स्वर या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि हो गई। और विसर्ग संधि कहाँ होती है, जब प्लस से पहले विसर्ग आ रहा है वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकार है। अब आप समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार क्या है, दीर्घ संधि। अच्छा, परिभाषा क्या आती है, 2 या 2 से अधिक स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना, दीर्घ संधि।
अब देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा क्या कहलाती है। दीर्घ संधि की परिभाषा यह कहती है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान स्वरों के मेल को, समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक समान स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब समान स्वर कितने, समान स्वर आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना, ये परिभाषा होगी। अब आगे क्या होता है, जब आप जोड़ते हो तो यहां लिखते हैं कि स्वर चाहे छोटा हो दोनों तरफ या बड़ा हो, छोटा या बड़ा हो, दोनों के मिलने पर बड़ा स्वर ही बनेगा। समझिए आप परिभाषा को, दीर्घ संधि परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक समान स्वरों के परस्पर मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। अब समान स्वर जब आप जोड़ रहे हो, आगे परिभाषा कह रही है कि स्वर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मान लो दोनों तरफ छोटे आ गए, प्लस से पहले छोटा वर्ण आ गया, छोटा स्वर आ गया, प्लस के बाद भी छोटा आ गया तो बराबर मिलता है, तो बड़ा होता है। दोनों तरफ बड़े हैं तो भी बड़ा हो रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो भी बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो स्थिति क्या होती है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों समान वर्ण आने चाहिए। अब देखिए समान वर्ण कौन से, मैं आपको बता दूं, समान वर्ण टोटल है 8, ठीक है ना। 8 वर्णों के 4 जोड़े हैं, ए और आ, ये वर्ण दोनों आपस में समान है, ठीक है। दूसरा जोड़ा है छोटी ई और बड़ी ई का, ये आपस में समान है। तीसरा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपस में समान है। चौथा है छोटी री और बड़ी री, ये आपस में समान है, ठीक है। अब ये 4 जोड़े हो गए। अब मान लीजिए प्लस का कोई उदाहरण है, अब अच्छे से समझिएगा। ए और आ अलग समान है, ई और ई अलग समान है, ऊ और ऊ अलग समान है, री और री अलग समान है। अब मान लो प्लस से, अब प्लस का कोई उदाहरण आ रहा है। अब आप ये मान लीजिए कि प्लस से पहले यदि मान लो ए आ गया, ठीक है, तो यदि पहले जोड़े में से वर्ण आ गया तो प्लस के बाद भी पहले जोड़े में से आना चाहिए। यदि दूसरे में से यहां आ गया तो प्लस के बाद भी दूसरे में आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि प्लस से पहले ए आ गया तो प्लस के बाद या तो ए आना चाहिए या आ आना चाहिए, तब समान होते। यानी कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों वर्ण एक ही जोड़े में से होने चाहिए। टोटल तो वर्ण तो 8 है, लेकिन 8 वर्णों के 4 जोड़े हैं, अलग अलग जोड़े मान लीजिए, ठीक है ना। ये आपस में समान है, ए और आ आपस में समान है। प्लस से पहले यदि ए आ रहा है तो प्लस के बाद भी ए या आ आना चाहिए। अब प्लस से पहले यदि ई आ रहा है तो प्लस के बाद भी ई आना चाहिए। प्लस से पहले ऊ आ रहा है तो प्लस के बाद भी ऊ आना चाहिए। प्लस से पहले री आ रहा है तो प्लस के बाद भी री आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि प्लस से पहले और प्लस के बाद प्रत्येक जोड़े में से जो भी वर्ण आ रहा है, प्लस से पहले और प्लस के बाद उसी जोड़े में से वर्ण होना चाहिए। मान लो यहां पर छोटी ई आ गई तो प्लस के बाद या तो छोटी ई होनी चाहिए या फिर बड़ी ई, कोई भी हो, तब समान कहलाता है। यदि ऊ आ रहा है तो प्लस के बाद भी छोटा या बड़ा ऊ आना चाहिए, और यदि री आ रहा है तो प्लस के बाद भी री आना चाहिए, ये समान स्वर बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनमें से यदि इस जोड़े में से कोई दो वर्ण आ रहे हैं तो बराबर क्या बनता है, परिभाषा क्या कहती है, स्वर चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों के मिलने से बड़ा स्वर बनता है। पहले जोड़े में से आ बनेगा, दूसरे में से ई, तीसरे में से ऊ, चौथे में से री। यानी कि पहले जोड़े में से बराबर लिख देते हैं ना, आ की मात्रा जुड़ेगी, दूसरे जोड़े में से बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी, तीसरे जोड़े में से ऊ की मात्रा जुड़ेगी, और चौथे जोड़े में से री की मात्रा जुड़ेगी। समझना, ये पूरा मात्राओं की खेल है। अब मात्राओं का खेल इसलिए क्योंकि जब संधि का उदाहरण आता है तो हम पहचान मात्राओं से करते हैं। दीर्घ संधि कहाँ होती है, जब किसी शब्द के मध्य में आ की या बड़ी ई की या बड़े ऊ की या बड़ी री की मात्रा होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है, और हम वहीं से प्लस करते हैं। यदि मान लो ई की मात्रा है तो वहां से हम समझेंगे कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ आ रही है, दीर्घ संधि में आ रही है, ठीक है। अब वहां से ही हम प्लस करेंगे। अब करना क्या होता है कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो प्लस से पहले हमें ई करना होता है और प्लस के बाद भी ई करना होता है। मैं आपको अभी समझाऊं, मान लो यहां पर लिख दिया तथा प्लस अपि, तो हमारा क्या काम है, हम यहां से निकालते वर्ण
कि पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है, यहां पर लिखते हैं आ गया, प्लस के बाद कौन सा वर्ण है ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुख्य भाग में जाना, आप यहां समझिए कि आ स्वर और स्वर बराबर स्वर संधि हो गई है। अब आगे प्रकारों में जाइए। दीर्घ संधि क्या होती है, दोनों तरफ समान स्वर है, आ और ए आपस में समान है तो बराबर तथा प्लस अपी, आ प्लस ए मिलकर बराबर क्या होता है, तो यहां से आ बार कट जाएगा, यहां से ए हो जाएगा और आ की मात्रा हो जाएगी बराबर शब्द क्या हो जाएगा, तथापि। ठीक है। अब मान लीजिए सवाल आ गया कवि प्लस ईस, तो प्लस से पहले क्या है छोटी ई, प्लस के बाद क्या है बड़ी ई, दोनों एक ही जोड़े में से आ गई। ई और ई मिलकर के क्या बनती है, बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है, यहां से ई बाहर निकल गई, यहां से ई निकल गई, बड़ी की मात्रा बड़ी है तो बराबर कब बच गया, ये बड़ी की मात्रा, ये आगे बचा हुआ क्या है से। ठीक है। उसी प्रकार से ऊ वाला है, जैसे लघु प्लस उपाय लिखा हुआ है, ऊ आ रहा है और प्लस के बाद क्या आ गया ऊ, तो ऊ बराबर क्या बन गया बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा कट गई, ये कट गई, यहां पर आ गया बराबर शब्द क्या हो गया लघुपाई। ठीक है। जैसे री आ रहा है, ये बड़ी री की मात्रा हो, त्रिका री आ गया तो हम क्या करते हैं यहीं से प्लस करना होता है, तो प्लस से पहले भी हमें क्या करना होता है री करना होता है और प्लस के बाद भी हमें क्या करना होता है री करना होता है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे समझना आपको। ठीक है। अब ये हो गई। अब मैं आपको प्लस के जो संधि वाले उदाहरण है वो समझा रहा हूं। हम पहचान किससे कर रहे हैं, आ ई ऊ और री की मात्राओं से कर रहे हैं। ठीक है। यहां हमने उदाहरण लिख दिया पितृणम, तो री बड़ी री की मात्रा आ गई तो हमें प्लस भी यहां से करना है। ठीक है। तो यहां से कटेगा। अब ये समझना है कि री आ गई तो प्लस से पहले भी हमें री करनी है, ये आ गया पितृ। ठीक है। और प्लस के बाद भी हमें क्या करनी है री करनी है, तो ये आ गया ऋणम। अब मान लो यह लिख दिया सुक्ति है, बड़ा ऊ है तो प्लस से पहले हमें ऊ करना है तो सु कर दिया, प्लस के बाद क्या करना है ऊ करना है तो सु प्लस सुक्ति है बराबर सुक्ति है। ठीक है। यहां हमने लिख दिया हरीश, बड़ी ई की मात्रा तो प्लस से पहले हमें ई करनी है, जैसे हरी आ गया और प्लस के बाद भी हमें क्या करना है बड़ी ई या छोटी या बड़ी कोई भी करो, वो शब्द शुद्धि के अनुसार होती है। यदि मान लो यहाँ पर छोटी ई आ रही है तो छोटी ई आएगी, बड़ी करते हैं नियम सही होता है लेकिन शब्द अशुद्ध होता है। संधि का ये रूल ध्यान रखना होता है कि हम यदि बंधे हुए शब्द का जो अर्थ आता है प्लस करने के बाद भी वही आना चाहिए। ठीक है। अब यहां मैंने लिख दिया मान लो महात्मा ने, आ की मात्रा ये तो यहां पर या तो ए आएगा या आ आएगा, सब शुद्धि के अनुसार महा आ गया तो प्लस के बाद भी ए या आ करना है तो महा प्लस आत्मने। ठीक है। ये ऐसे हो रही परिभाषा। तो अंत में मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ रहती है समझ आपको यदि समझ में नहीं आता है, नहीं आया वैसे जरूर आया होगा, तो किसी प्रकार की कोई यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन 101% दूंगा। और सभी जितने भी मेरे विद्यार्थी मेरे पेज से जुड़े हुए उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया। ठीक है। और आप ऐसे ही मुझे मेरे पर स्नेह और प्रेम बनाए रखिए और आप सभी का सपोर्ट करने के लिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।